नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल रीजनिंग क्विज पर आपका स्वागत है। आज हम जनरल साइंस की तीसरी क्लास करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए रेटिना के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आइरिस के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सिलियरी मांसपेशियां के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी कार्निया के द्वारा। नेत्र लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए रेटिना के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आइरिस के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सिलियरी मांसपेशियां के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी कार्निया के द्वारा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी सिलियरी मांसपेशियां के द्वारा सही रखी जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, सूखी बर्फ ड्राई आइस होती है, ठोस होती है, क्या होती है। सूखी बर्फ जो होती है, जो ठोस किसके कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, या ऑप्शन नंबर सी सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, या ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के कारण। बताइए सूखी बर्फ ठोस क्यों होती है। सूखी बर्फ ठोस क्यों होती है। ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑप्शन नंबर सी सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के कारण। बताइए सूखी बर्फ ड्राई और ठोस आपके ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है। क्वेश्चन क्या दिया आपका, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है। बताइए क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए सोडियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी अमोनियम क्लोराइड। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है। बताइए इन चारों ऑप्शन में से क्या राइट आंसर है इसका। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से रुकती है। क्वेश्चन ये दिया गया है, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से रुक जाती है। ऑप्शन नंबर ए घर्षण बल के द्वारा, या ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वाकर्षण के कारण, ऑप्शन नंबर सी जड़त्व के कारण, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से रुक जाती है। ऑप्शन नंबर ए घर्षण बल के कारण, ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ऑप्शन नंबर सी जड़त्व के कारण, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद घर्षण बल के कारण रुक जाती है। किसके कारण रुक जाती है। घर्षण बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संगमरमर किसका रूप है। संगमरमर किसका रूप है। ऑप्शन नंबर ए सैल का, ऑप्शन नंबर बी नैश का, ऑप्शन नंबर सी चूना पत्थर का, ऑप्शन नंबर डी बलुआ पत्थर का। संगमरमर किसका रूप है। ऑप्शन नंबर ए सैल का, ऑप्शन नंबर बी नैश का, ऑप्शन नंबर सी चूना पत्थर का, ऑप्शन नंबर डी बलुआ पत्थर का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। संगमरमर चूना पत्थर का रूप है। किसका रूप है। चूना पत्थर का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है,
शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ऑप्शन नंबर ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी अमोनिया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग की जाती है? शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन गैस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है? बताइए क्या है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी नियॉन। बताइए लोहे में जंग लगने का क्या कारक है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी नियॉन। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रोबोट क्या है? क्वेश्चन क्या दिया है? रोबोट क्या है? एक प्रकार का रॉकेट है, ऑप्शन नंबर बी एक बम है, ऑप्शन नंबर सी मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है, ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका के जंगलों में मिलने वाला एक जानवर है। बताइए रोबोट क्या है? रोबोट एक मनुष्य में मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी अनंत। दो समांतर दर्पणों के बीच अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। कितने क्या प्रतिबिंब बनते हैं? अनंत प्रतिबिंब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। किस कारण से आता है? ऑप्शन नंबर ए जड़त्वीय नियम के कारण, ऑप्शन नंबर बी घर्षण बल के कारण, ऑप्शन नंबर सी संवेग संरक्षण के कारण, ऑप्शन नंबर डी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। ऑप्शन नंबर ए जड़त्वीय नियम के कारण, ऑप्शन नंबर बी घर्षण बल के कारण, ऑप्शन नंबर सी संवेग संरक्षण के कारण, ऑप्शन नंबर डी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी घर्षण बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? ऑप्शन नंबर ए क्योंकि ऊंचे स्थानों पर मैदानों की अपेक्षा वायु दाब अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल विरल होने के कारण गेंद को क्रम प्रतिरोध का कम सामना करना पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, ऑप्शन नंबर डी क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल शुद्ध होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मात्रा के साथ निम्नलिखित में कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? मात्रा के साथ निम्नलिखित में कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए आयतन, ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सी भार, ऑप्शन नंबर डी घनत्व। बताइए इसका आंसर क्या होगा? मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? मात्रा के साथ निम्नलिखित में से
कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? ऑप्शन नंबर डी घनत्व भौतिक गुण, यह प्रभावित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए नीला, ऑप्शन नंबर बी लाल, ऑप्शन नंबर सी नारंगी, ऑप्शन नंबर डी हरा। क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? किस रंग का सबसे अपवर्तन अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए नीला, नीले रंग का सबसे अपवर्तन सबसे अधिक होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक नंबर संबंधित है, मैक नंबर संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए ध्वनि की गति से, ऑप्शन नंबर बी जलयान की गति से, ऑप्शन नंबर सी हवाई जहाज की गति से, ऑप्शन नंबर डी अंतरिक्षयान की गति से। मैक नंबर संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है? मैक नंबर हवाई जहाज की गति से संबंधित है। किससे संबंधित है? हवाई जहाज की गति से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए उसकी आँख की आइरिस सिकुड़ती हैं, ऑप्शन नंबर बी उसकी आँख की आइरिस फैलती हैं, ऑप्शन नंबर सी उसकी आँख के लेंस और रेटिना की दूरी बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर डी उसकी आँख के लेंस की लंबाई बढ़ जाती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसके कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है, क्योंकि उसके आँख की आइरिस सिकुड़ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी आँख की आइरिस सिकुड़ जाती हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका गलनांक अधिक होता है, ऑप्शन नंबर सी इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रभावित की जा सकती है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी के कारणों से। बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका गलनांक अधिक होता है, ऑप्शन नंबर सी इसकी अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रभावित की जा सकती है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी के कारणों से। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी के कारणों से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर ए परावैंगनी किरणें, ऑप्शन नंबर बी सूर्य की रोशनी, ऑप्शन नंबर सी गामा किरणें, ऑप्शन नंबर डी अवरक्त किरणें। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है? उपरोक्त किरणें का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर ए ऑस्मियम का, ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर सी मॉलिब्डिनम का, ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम का। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है?
ऑप्शन नंबर ए ऑस्मियम का, ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर सी मॉलिब्डिनम का, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम का। क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर ए ऑस्मियम का, ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर सी मॉलिब्डिनम का, ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक है। नेक्स्ट, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए लिथियम, ऑप्शन नंबर बी इरिडियम, ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर डी ऑस्मियम। बताइए सबसे हल्की धातु कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए लिथियम, ऑप्शन नंबर बी इरिडियम, ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर सी ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु लिथियम है। कौन सी है? लिथियम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। ध्वनि की गति सबसे अधिक कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर ए वायु में, ऑप्शन नंबर बी जल में, ऑप्शन नंबर सी निवृत्त में, ऑप्शन नंबर डी स्टील में। ध्वनि की गति सबसे अधिक कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर ए वायु में, ऑप्शन नंबर बी जल में, ऑप्शन नंबर सी निवृत्त में, ऑप्शन नंबर डी स्टील में। कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर बी जल में। ध्वनि की गति सबसे अधिक जल में होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।